बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। सोमवार 29 अप्रैल का आगाज़ हो गया है। गुज़श्ता रोज़ यानी कि 28 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने IMF की डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात की। सऊदी अरब में पाकिस्तान का डेलीगेशन वहाँ पर गया हुआ है वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए, और साइड लाइन्स पर बहुत सारी मुलाकातों की तरह ये भी एक मुलाकात हुई। इस वीडियो में ज़रा बात करेंगे कि इस मुलाकात का जो एलामिया प्रेस रिलीज़ जारी की गई है उसको देखकर, उसको पढ़कर क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामलात इस मरतबा जो होने वाले हैं वो किस किस्म के होंगे। क्योंकि सबको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे संगीन मसला है वो है मौशी बहरान, और इस हवाले से कि IMF पाकिस्तान के साथ किस तरीके से डील कर रहा है। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार दोनों ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान से नाक से लकीरें निकलवाई गई हैं उस $3 अरब के स्पेशल बायलैटरल अरेंजमेंट SBA माहदे के लिए, जिसमें $3 अरब 3 अक़सात में पाकिस्तान को दिया जाना था। और एक ऐसे वक्त में ये मुलाकात हुई है जब पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर 6 से 8 अरब के तवीलुल मुद्दती IMF प्रोग्राम के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त IMF को दे चुका है। इस मीटिंग में क्या हुआ, इसके ऑप्टिक्स क्या थे, और इस मीटिंग से पहले IMF की डायरेक्टर ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में जो खिताब किया उसमें पाकिस्तान की मईशत के हवाले से उन्होंने क्या गुफ्तगू की, तो इस मरतबा किस किस्म का मंजरनामा होने जा रहा है उसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। और इससे पहले कि इस मुलाकात पर मैं आऊँ, मैं आपके सामने ये एक स्टेटमेंट जो है वो रख देता हूँ। शहबाज शरीफ के बहुत ज़्यादा क्लोज भी समझी जाती हैं डॉक्टर आयशा गौस पाशा, और गुज़श्ता जो PDM की हुकूमत थी, PDM का जो सेटअप था, PDM हुकूमत सीज़न 1, उसमें वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़जाना भी थी, और जिस वक्त शहबाज शरीफ पंजाब में वज़ीर आला थे तो उनकी फ़ाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर वहाँ काम करती थी। इस मरतबा उनके पास कोई ओहदा मौजूद नहीं है, वो स्पेशल सीट्स के ऊपर इलेक्ट भी नहीं हुई। तो आयशा गौस पाशा साहिबा जो हैं उन्होंने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की इकॉनमी का एक नक्शा खींचा है। वैसे तो बहुत सारे आस्पेक्ट्स हैं, लेकिन इसमें उन्होंने कर्ज़े का और जो कर्ज़े की सूरत हाल है पाकिस्तान की उसके ऊपर ज़रा रोशनी डाली है। और वहाँ पर उन्होंने जो बात की वो बात बड़ी अलार्मिंग है कि इस वक्त हर पाकिस्तानी 2,88,000 रुपए का मकरूज़ है। अब आप इसको ज़रा 25 करोड़ से ज़रब दे लें। अगर आपके पास कोई पुराने मोबाइल फ़ोन्स हैं तो उसका कैलकुलेटर तो इसको ज़रब नहीं दे सकेगा, कुछ और ही आपके पास जो है वो फिगर जो है वो आ जाएगी, एक सेट नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो डिस्प्ले कर सकता है। तो ये रकम जो है वो 720 खरब रुपए जो है वो तकरीबन बनती है, जो पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल और पाकिस्तानियों के ज़िम्मे वाजिबुल अदा है। इतनी बड़ी, इतनी ख़तीर रकम, इतना बड़ा पाकिस्तान का कर्ज़ा है। और उन्होंने ये बताया, जो कॉन्फ्रेंस थी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को IMF को आइंदा 3 साल में $60 बिलियन, $60 बिलियन जो हैं वो अदा करने हैं। बजट खसारे को पूरा करने के लिए कर्ज लिया जाता है, आमदनी को बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। जो इस हुकूमत की आप लास्ट जब इनका सीज़न 1 था उस वक्त पॉलिसीज़ देखें, उसमें कोई भी इकदाम ऐसा नहीं किया गया कि जिससे एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ती, बल्कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो श्रिंक हुई हैं PDM की पहले दौरे हुकूमत में। तो अब ये सेकंड जो है वो सीज़न, सेकंड फेज़ उनकी हुकूमत का जारी है। फिर आयशा गौस पाशा जो है उन्होंने कहा कि बजट खसारे को पूरा करने के लिए कर्ज लिया जाता है, आमदनी ऐसे बढ़ाए बगैर इस मामले से नहीं निकला जा सकता। इसी तरीके से जो ये कॉन्फ्रेंस थी उसमें साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकिर जो हैं उन्होंने कहा कि सियासी मामलात के हल के बगैर मुआशी मामलात ठीक नहीं हो सकते। 2007 से हमारा कर्जा बढ़ता गया, बजट खसारे की तमाम सियासी जमातें और हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं। खसारे को कम करना किसी एक जमात के बस की बात नहीं। और अब ये एक ऐसा मंजरनामा है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो अपोजिशन जो है वो सबसे बड़ी एक तो अपोजिशन पार्टी है, दूसरा उनका क्लेम तो यह है कि हमारी 8 फरवरी के इलेक्शन की बदतरीन धांधली के नतीजे में जो मैंडेट हमें मिला था वो चुरा कर एक चोरी शुदा मैंडेट के साथ एक हुकूमत कायम की गई है। तो लड़ाई इतनी शदीद है कि इनके दरमियान किसी किस्म की अफाम तफ़हीम वो पॉसिबल नज़र नहीं आती। तो जो साबिक गवर्नर हैं स्टेट बैंक के शाहिद हफीज़ कारदार, वो भी यहाँ पर मौजूद थे इस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने कहा कि आज हम जिस स्टेज पर पहुँचे हैं उसके हम खुद ज़िम्मेदार हैं। पैसे इकट्ठे करने से ज़्यादा हमारे अखराजात जो हैं वो एक बड़ा मसला है। हमारे अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़े हुकूमती आमदन से 670% ज़्यादा हैं। IMF के अगले प्रोग्राम से कबल
8 अरब डॉलर्स पाकिस्तान को अदा करने हैं। तो ये है पाकिस्तान का मौशी नक्शा जिसमें ये मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुई। और क्यों इस मरतबा मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मामलात लास्ट टाइम से ज़्यादा पेचीदा हो सकते हैं मुमकिन तौर पर। उसके कुछ अवामिल हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। अब जो बाज़ाब्ता दरख्वास्त है वो तो पाकिस्तान दे चुका, और इस बाज़ाब्ता दरख्वास्त के बाद शहबाज शरीफ साहब की क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात से पहले जो उन्होंने खिताब किया उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर, जब वो पूरी दुनिया की इकॉनमी को डिस्कस कर रही थी, उन्होंने इजिप्ट पर बात की, उन्होंने अमेरिका पे बात की, चाइना के ऊपर बात की, इंडिया के ऊपर। वहाँ पर पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके हवाले से उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि पाकिस्तान को नुमायाँ बड़ी प्रोमिनेंट किस्म की मुश्किलात जो हैं उसका सामना है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने क्या क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो पहली तिमाही थी, फर्स्ट क्वार्टर था साल 2024 का, इसमें चीन की कारकर्दगी जो है वो तवक्कुआत से बढ़कर अच्छी रही, जबकि पाकिस्तान को नुमायाँ मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन में जब वो गुफ्तगू कर रही थी, उन्होंने कहा कि IMF के 2 पैगामात हैं इस मीटिंग के दौरान। उन्होंने कहा कि पिछले चंद सालों की मुश्किलात के बावजूद तरक्की और मईशत बेहतर है। हमने तरक्की के तखमीनों को इस साल के लिए बेहतर किया है। ये वो ओवरऑल पूरी दुनिया की बात कर रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो एडवांस मईशतें हैं उसमें अमेरिका की कारकर्दगी अच्छी है, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया जैसी उभरती मार्केट्स की कारकर्दगी भी बहुत अच्छी है। चीन की कारकर्दगी पहली तिमाही में तवक्कुआत से कुछ बढ़कर अच्छी रही, लेकिन बाज़ ममालिक जैसे कि पाकिस्तान, एग्ज़ाम्पल के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान को कोट किया, जैसे कि पाकिस्तान को नुमायाँ मुश्किलात का सामना है। मिस्र जो है, इजिप्ट जिसके बारे में कह रहे थे कि वो बिल्कुल स्लाइड कर रहा है, वो अब बहुत बेहतर है, लेकिन मुश्किलात उसको भी हैं। उन्होंने साथ ही उन्होंने कहा कि कम आमदनी वाले ममालिक जो हैं उनकी हालत ख़राब हो रही है। कोरोना की वबा के बाइस दुनिया को 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान पहुंचा है। सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुए हैं ममालिक, वो ममालिक हैं जिनकी मौशी नुकसान से कम आमदनी है। फिर उन्होंने ये कहा कि 3 तरजीहात हैं IMF की इस वक्त। अव्वल तरजीह यह है कि जिन ममालिक में महंगाई बहुत ज़्यादा है उसे टारगेट तक लाया जाए। किसी हद तक महंगाई में कमी लाने में कामयाब हुए, ताहम काम बाकी है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर, जाहिर है कि उनके जहन में मौजूद होगा कि IMF तो हर वो काम करता है कि जिससे महंगाई बढ़ती है। तो ये एक ट्रिकी मामला है। इसको समझने के लिए इंशाल्लाह मैं आई विल ट्राई कि मैं खुद किसी वीडियो में जो है वो इस सारे मामले को एक्सप्लेन करूँ, या फिर शहबाज राना साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आकर इस मामले के ऊपर ज़रा तफसील से हमारे साथ बात करें। अब जो मुलाकात हुई इस खिताब के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की, सबसे पहले तो अपने जहन में ये रखिए कि जो गुज़श्ता बरस पाकिस्तान के मामलात IMF के साथ तय नहीं पा रहे थे, और उसके बाद एक स्टेज ऐसी आई कि बाद में लोगों ने इस बात को रिपोर्ट भी किया, बताया भी कि शहबाज शरीफ और इसहाक डार साहब के दरमियान जो है वो इस मामले के ऊपर इख्तलाफात भी हो गए थे। शहबाज शरीफ को ये लगता था कि इसहाक डार साहब उनको क्लियर पिक्चर जो है, मुकम्मल तौर के ऊपर जो तस्वीर के तमाम रुख हैं वो नहीं दिखा रहे, और इसहाक डार साहब जो हैं वो उनसे कुछ चीज़ें, मामलात जो हैं वो छुपा भी रहे हैं। और फिर इसहाक डार साहब ने मामलात अपने हाथ में लिए और ख़ुद मुलाकात की। अब वो मुलाकात थी आखिरी हर्डल क्लियर करने के लिए, जिसे कहते हैं कि बॉटल नेक जो है उसको क्लियर करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के लेवल पर हमने मुलाकात की। तो ये वो असलहा होता है किसी भी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, जब भी जंग होती है, कोई लड़ाई होती है, उसमें जो आपका सबसे कारगर किस्म का असलहा होता है वो इंतहाई अहम वक्त के ऊपर, ज़रूरत पड़ने के ऊपर उस आर्सनल को इस्तेमाल किया जाता है। और किसी भी मुल्क का चीफ़ एग्जीक्यूटिव है, पाकिस्तान में अंदर ज़ाहिर है कि लोगों के अपनी अपनी राय होती है किसी भी सियासी शख्सियत के लिए। कोई भी शख्स जो वज़ीर-ए-आज़म या वज़ारत आला की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन इंटरनेशनली पूरी दुनिया के लिए किसी भी मुल्क का चीफ़ एग्जीक्यूटिव जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो चीफ़ एग्जीक्यूटिव के लेवल के ऊपर कॉल ऑन होना जो है वो समझ आता है कि मुलाकात जो है वो रस्मी मुलाकात वो हो जाए, प्लेजेंट्रीज उसमें एक्सचेंज हो जाएँ, ओवरऑल डिस्कशन हो जाए। लेकिन इस मुलाकात में बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उनको यकीन दहानियाँ कराते हुए नज़र आ रहे हैं। वो मुलाकात जो हमने लास्ट ईयर आखिर में की थी जाकर,
जब तमाम हमारे हथियार चल चुके थे, जब हमने मिलिटरीली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी जो है वो इंटरनेशनल पावर्स को मैसेज जा चुका था, जो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं वो अपनी तमाम तर हथियार इस्तेमाल कर चुके थे, हमारा जो बाकी फ़ाइनेंस के मामलात देखने वाले लास्ट टर्म में जो है वो 3-4 लोग जो है वो मईशत के मामलात देख रहे थे। जब सब कुछ हो गया था तो उसके बाद वज़ीर आज़म ने मुलाकात की थी और ख़ुद पर्सनली एश्योरेंसेस करवाई थी। उसके बाद भी IMF जो है वो इस बात पर राज़ी नहीं हुआ था, बल्कि आपको याद होगा कि 7 जुलाई को उन्होंने ज़मान पार्क जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात की थी और PTI की यकीन दहानी के बाद 12 जुलाई को उन्होंने ऐलान किया कि हम आपकी किस्त जो है वो पहली जारी कर रहे हैं और हमारा स्पेशल बायलैटरल अरेंजमेंट जो $3 अरब का है वो हो गया था। अब एक ऐसे वक्त में जब PTI जो है वो किसी भी सूरत लगता नहीं है कि इस हुकूमत के लिए अपने तौर पर इस लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के लिए अगर IMF अगर उनके पास जाता है कि आप भी इसके ऊपर जो है वो अश्योरेंस दें, आप भी इसके साथ एग्री करें इस प्लान के साथ, तो जो है वो कितना आसान या कितना मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए इस प्रोग्राम को नेगोशिएट करना। बहरहाल कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लास्ट ईयर जो पाकिस्तान को प्रोग्राम मिलना था $3 अरब का, उस वक्त PTI की यकीन दहानी इस वजह से ज़रूरी थी कि उसकी तीसरी किस्त जो है वो नई हुकूमत बनने के बाद आनी थी। लिहाजा उस सिनेरियो में और कुछ इकदामात नई हुकूमत ने आने के बाद उठाने थे, तो उस वक्त एक चांस मौजूद था कि IMF को ज़ाहिर है ये क्लैरिटी तो नहीं थी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हो जाती है और वो शहबाज हुकूमत की PDM हुकूमत की दी हुई कमिटमेंट्स को पूरा ना करे तो फिर प्रोग्राम जो है वो एक मरतबा फिर तात्तुल का शिकार हो जाएगा। लिहाजा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस वजह से यकीन दहानी ली थी। लेकिन पाकिस्तान में जो हुकूमत है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो 100% गारंटीड नहीं है कि 5 साल ये हुकूमत निकाल पाएगी। तो ये चांस या कभी इम्कान मौजूद है कि तहरीक इंसाफ से भी इस मरतबा जो है वो ये कहा जाए कि आप भी इस प्रोग्राम के हवाले से ओके दें, ओके करें आप इसको, और अगर वो होता है तो फिर पाकिस्तान जो है उसको प्रोग्राम को नेगोशिएट करने में वाज़े तौर पर मुश्किलात का सामना हो सकता है। अब इस सारे सिनेरियो में हमने वो मुलाकात जो शायद इन मुज़ाकरात के नतीजे में जब कहीं एक मसला खड़ा हो जाता और IMF जो है वो आपके साथ प्रोग्राम में कुछ ऐसी शराइत रख रहा होता जो नाकाबिले कबूल होती हैं, जिनके ऊपर अमल दरामद मुश्किल होता, तो उस वक्त जिस हथियार को आपने इस्तेमाल करना था वो बिल्कुल आगाज़ में शहबाज शरीफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब शहबाज शरीफ की जो मुलाकात के बाद प्रेस रिलीज़ जारी की गई है उसमें ये कहा गया कि वज़ीर आज़म की मुलाकात, हालांकि ओहदे के एतबार से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं उनसे मुलाकात करेंगी IMF की डायरेक्टर। बहरहाल वो तो ख़ुद भी कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स। तो इसकी खबर जारी की गई कि वज़ीर आज़म की MD IMF से मुलाकात एक और प्रोग्राम के लिए तबादला ख्याल किया गया। इसमें कहा क्या गया जी, सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के दरमियान मुलाकात हुई। ये मुलाकात आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के ख़ुसूसी इजलास के मौके पर साइड लाइन्स पर हुई। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान के IMF के एक और प्रोग्राम में दाखिल होने पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि MD IMF ने पाकिस्तान से जारी प्रोग्राम बशमूल जायज़ा अमल के बारे में अपने इदारे के नुक्ते नज़र से भी आगाह किया। एलामिया में बताया गया है कि वज़ीर आज़म ने MD IMF को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दोबारा मुंतखब होने के बाद MD IMF से ये पहली मुलाकात थी। आखिरी मुलाकात जून 2023 में पेरिस में समिट फॉर न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट के दौरान हुई थी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता साल IMF से $3 अरब स्टैंड बाई अरेंजमेंट हासिल करने पर पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। साथ ही एलामिया में जो है वो ये कहा गया कि MD IMF ने गुज़श्ता साल SBA के हवाले से वज़ीर आज़म के कायदाना किरदार को सराहा। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान की मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। मालियाती टीम को इस्लाहात, सख्त मालियाती नज़्म व ज़ब्त यकीनी बनाने की हिदायत की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मालियाती टीम को ऐसी पॉलिसियों पर अमल करने की हिदायत की है जो मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाएंगी। दूसरी जानिब IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जो है वो अब होने जा रहा है आज, और उसमें SBA के तहत $1.1 अरब की हतमी किस्त का फ़ैसला किया जाएगा। अब ये
प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की गई है, जिसमें वाज़े तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान का पूरा डेलीगेशन जो है वो बैठा हुआ था। ये बड़ा मेहरबानी है वज़ीर-ए-आज़म साहब की, उन्होंने क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को अपने साथ बिठाकर जो है वो 1-on-1 मीटिंग टाइप नहीं किया। बहरहाल इधर से डेलीगेशन पूरा का पूरा बैठा हुआ था, और वो लोग जिन्होंने एक्चुअली इस सारे मुआहदे के लिए, एक लॉन्ग टर्म प्लान के लिए राह हमवार करनी थी, उनकी बजाय वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ख़ुद यकीन दहानियाँ करवा रहे थे IMF की डायरेक्टर को। अब इसके दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं, एक ये कि जो मुश्किलात बाद में आनी हैं वो ना आए, लेकिन ये बात तय है कि आप अपना वो असलहा या वो कार्ड जो बहुत ही ज़रूरत पड़ने के ऊपर आपको इस्तेमाल करना था, वो आपने बिल्कुल आगाज़ में इस्तेमाल कर दिया। उसकी वजह यह है कि क्यों इस वक्त पेचीदा होने जा रहा है ये मामला, क्योंकि अमेरिका में तेवर बड़े वाज़े हैं और सबको मालूम है कि जो IMF है उसकी डोरें अमेरिका हिलाता है। अमेरिका की मदद के बगैर, अमेरिका के अप्रूवल के बगैर, अमेरिका के ओके किए बगैर IMF आपके साथ प्रोग्राम नहीं करेगा। कम से कम ये लॉन्ग टर्म 6 से 8 अरब डॉलर का नहीं करेगा। ऑलरेडी IMF जो है उसके तरफ से ये सिग्नल्स जो हैं वो आ चुके हैं, रिपोर्ट भी हो चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म प्रोग्राम पर ना जाएं, बल्कि आप एक मीडियम या शॉर्ट टर्म प्लान जो है वो नेगोशिएट करें, 6 से 8 अरब डॉलर का बड़ा प्रोग्राम। अब ये एग्जैक्टली किस तरीके से होता है ये तो अभी आने वाले वक्त में देखना है, लेकिन ये वो वक्त है जिस वक्त अमेरिका में सेंटिमेंट बड़ा वाज़े है। वो ये है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक बड़ा क्लियर सेंटिमेंट सामने आया, जिस वक्त अभी फॉरेन अफेयर्स कमेटी हो रही थी, जो कांग्रेस की हाउस कमेटी है ऑन फॉरेन अफेयर्स, उसकी सब कमेटी का इजलास था, और वहाँ पर जितने भी बाई पार्टिजन मेंबर्स जो हैं वो कांग्रेस के उस कमेटी के अरकान वो बैठे हुए थे, चाहे उनका ताल्लुक जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से था या रिपब्लिकन से था। उनके यहाँ एक कंसेंसस मौजूद है कि पाकिस्तान जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ग्राउंड ज़ीरो है। पाकिस्तान जो है वो BRI का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना, उसका CPEC जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, वो उनका ग्राउंड ज़ीरो है। और पाकिस्तान को इस मामले के ऊपर रोकने के लिए, पाकिस्तान को रिकैलिब्रेट करवाने के लिए अपने ताल्लुकात चाइना के साथ IMF के लिवर्स जो हैं वो इस्तेमाल करने की बात की गई। और ये सेंस जो है वो प्रिवेल करता है स्टेट डिपार्टमेंट में भी, अमरीकी इंतज़ामिया में भी, और वो चाहे कोई भी इंतज़ामिया हो, चाहे वो ट्रंप हो चाहे बाइडन हो, ये अमेरिका की पॉलिसी है कि चाइना को उन्होंने कर्टेल करना है, चाइना का उन्होंने रास्ता रोकना है, और उसमें पाकिस्तान की जो ताल्लुकात हैं उसमें दरारें और रखना डालना है। अब जब एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम दरकार है और अमेरिका से सेंटिमेंट बड़ा वाज़े है कि लिवर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान के स्क्रू टाइट करने के लिए IMF को, और मशरूत कर दिया जाए, बहुत सारी ऐसी शराइत जो हैं वो रख दी जाएँ कि IMF का जो प्रोग्राम है वो फ़लाँ शर्त पर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाइना के साथ जो है वो CPEC के माहदे जो हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी लेकर आएँ, वो सामने लेकर आएँ। फिर जो मुख्तलिफ़ चाइना के साथ हमारे एग्रीमेंट्स हैं जिसमें लोन्स हैं, सॉफ्ट लोन्स हैं, उन माहदों को रीनेगोशिएट किया जाए या रीस्ट्रक्चर किया जाए, क्योंकि उनके मुताबिक चाइना ने पाकिस्तान को कर्ज़ के फद्दे में जो है वो फंसाया हुआ है, डेट ट्रैप में पाकिस्तान मौजूद है। तो ये है वो मंजरनामा जिसमें हमने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल कर दिया है, और उसमें भी IMF को जो यकीन दहानियाँ हम कराते हुए नज़र आ रहे हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में इसका क्या नतीजा निकलेगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, ये जो भी लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं, कि इस मरतबा पाकिस्तान को IMF से जो भी पैसा मिलेगा उसमें यकीनन चाइना के हवाले से कुछ शराइत जो हैं वो होंगी। एग्जैक्टली कितनी होती हैं और पाकिस्तान इस मामले से कैसे निकल पाएगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।